या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। नमो नमो माँ सिद्धिदात्री को हृदय से प्रणाम। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सभी स्त्री शक्ति को हृदय से प्रणाम। स्त्री एक महाशक्ति है और ये जो नवरात्रों में नवदुर्गा का पूजन किया जाता है, ऐसा ना हो कि मंदिरों में आप नवदुर्गा को प्रसन्न करें और बाहर आकर आप बेवजह किसी भी स्त्री को दुख दें। नवदुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होगी आपसे, आपको पाप लगेगा इसका। नवदुर्गा के पूजन का अर्थ ही समस्त स्त्रियों की इज्जत करना है, समस्त स्त्रियों का सम्मान करना है। वैसे भी आप जानते हो, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई स्त्री किसी शिशु को जन्म देती है तो वह जो दर्द सहन करती है, उतने दर्द में किसी भी जीव की मृत्यु हो जाए, लेकिन स्त्री को ये वरदान है, उस दर्द को वो सहन कर जाती है, सहन करते करते जीवित रहती है। समस्त पुरुष जाति इन स्त्रियों से ही पैदा हुई है, इन स्त्रियों से ही हमने जन्म लिया है। अगर हम स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम नवदुर्गा की पूजा करें, और वैसे भी करते भी रहेंगे आप तो कोई लाभ नहीं होगा उसको। जो चौपाई पर कुछ व्यक्ति चलते हैं, मैंने खुद देखा है कि वो चौपाई का सहारा लेते हैं कि नारी ताड़न के अधिकार। नहीं भैया, ताड़ने का अर्थ है स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे, यानी स्त्री क्या, पुरुष स्त्री की रक्षा करे। रामायण में वर्णन भी आता है, जब श्री राम नाव पर चढ़ने लगे तो पहले उन्होंने सीता को चढ़ाया। यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ, जब भगवान ने एक स्त्री का इतना सम्मान किया तो हम कौन होते हैं स्त्री का अपमान करने वाले। वैसे भी मैंने पहले भी कहा कि नवरात्रों में यदि आप नवदुर्गा का पूजन कर रहे हो तो याद रखिए, पूजन के साथ साथ आपके हृदय में स्त्री के प्रति सम्मान भी जागना चाहिए, क्योंकि जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो भी तो एक स्त्री है। हालांकि उसे महाशक्ति कहा जाता है, लेकिन महाशक्ति का ही अंश संसार की सारी स्त्रियां। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बेवजह कभी भी किसी भी स्त्री को दुख ना दे, वरना आपको घोर पाप लगेगा। और वैसे भी पूजा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता नवदुर्गा की। आज हम माँ दुर्गा के 9वें रूप का वर्णन करेंगे, संक्षिप्त वर्णन करेंगे। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में। माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की स्वामिनी है। और अगर माँ के स्वरूप का वर्णन करें तो माँ के हाथों में क्या क्या विराजमान है? कमल पुष्प, चक्र, गदा और शंख। बड़ा अलौकिक दिव्य तेज है माँ सिद्धिदात्री का। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से भगवान शंकर को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और ये जो आप लौकिक में तस्वीरें भी देखते हैं भगवान शंकर की, आधा स्वरूप स्त्री का होता है, आधा पुरुष का, यानी आधा स्वरूप शक्ति का और आधा भगवान शंकर। तो ये देवी की कृपा से ही भगवान शंकर को स्वरूप मिला था और भगवान शंकर का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। माँ सिद्धिदात्री संसार की जितनी भी सफलताएं हैं, याद रखना इस बात को, लौकिक सफलताओं की बात कर रहा हूँ। संसार की जितनी भी लौकिक सफलताएं हैं वो माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से मिलती है। और संसार की जितनी भी सफलताएं हैं उनकी जो प्रसन्नता है
वो भी माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से मिलती है। ये तो लौकिक सफलताओं की बात हुई। सिद्धि का मतलब सफलता होता है, कि लौकिक सफलताओं की प्राप्ति हुई। लेकिन अलौकिक सफलताओं में भी मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन है, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ। तो ये जो अलौकिक सिद्धियाँ भी हैं, ये भी माँ सिद्धिदात्री की ही देन है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव है। ऐसी माँ सिद्धिदात्री को हृदय से राधे 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 राधे।